नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको कोई जानकारी देने नहीं आया हूँ। मैं बस आपसे एक हाथ जोड़ के विनती करने आया हूँ। लेकिन विनती करने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज आप जो भी इतना बोझ महसूस कर रहे हो, ये बोझ आपके कर्ज का बोझ है या आप खुद को ही एक बोझ महसूस कर रहे हो? मेरे पास इधर जितनी भी कॉल्स आ रही हैं, उन सभी कॉल्स में मैं ये देख पा रहा हूँ कि हर दूसरी तीसरी कॉल में सामने वाला भाई मुझसे ये बोलता है कि भाई अब मुझसे 1% बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले भाई ये बताओ, तुम्हारे चले जाने के बाद में तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हारा लोन ख़त्म हो जाएगा, या तुम्हारे चले जाने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या तुम्हारे परिवार में कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी? तुम्हें ऐसा क्या लगता है? तुम्हारे जाने के बाद में क्या लोन रिकवरी वाले क्या गारंटी तुम्हारे घर वाले परेशान नहीं करेंगे वो? अब तुम ये बताओ, तुम अगर आसपास नहीं होगे और रिकवरी एजेंट तुम्हारे घर आके घर वालों से पूछताछ करेंगे, तुम्हारे घर वाले को उस टाइम क्या बीत रही होगी? क्या वो कुछ उनको आंसर देने के लायक रहेंगे उस समय? वो क्या आंसर देंगे उनको वो कि मेरे बेटे बुज़दिल था, चला गया मुझे छोड़ करके, अब वो लोन रिकवरी आपकी नहीं हो पाएगी, आप जा सकते हैं? क्या वो ये आंसर देंगे? तो इसको ज़रा एक बार सोच के देखो कि आप लोग के ऐसा करने से क्या होने वाला है। अगर आप शादीशुदा हो, आपके आगे आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके चले जाने के बाद उनका क्या होगा? आपके जो बच्चे हैं कल को क्या बोलेंगे? मेरे पापा बुज़दिल थे और वो सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि वो लोन नहीं चुकता कर पाए थे। वो ये कहेंगे कि मेरे पापा लोन चुका नहीं पाए तो आगे मेरी परवरिश क्या करते, इसलिए वो चले गए। और ये जो आप जा रहे हो, जा तो आप रहे हो, लेकिन आप एक ऐसा दर्द छोड़ के जा रहे हो जो आपका परिवार आने वाले 4-5 पीढ़ी तक के भुला नहीं पाएगा। आपके जाने से किसी को फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। आपके आस पड़ोसी एक दिन सब भूल जाएंगे, आपके रिश्तेदार सब भूल जाएंगे, लेकिन आपके माँ बाप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये सब इस दर्द को कभी भी भुला नहीं पाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, ये दर्द आने वाले 4-5 पीढ़ियों तक के आपके पास रहने वाला है, आपके परिवार के पास रहने वाला है। इसलिए भाई हाथ जोड़ के विनती है, जो भी आप ऐसे सोच रहे हो इसको एकदम मन से अपने निकाल दो, क्योंकि लड़ना आपको है और जीतना आपको है। अब आप लोग में से कुछ भाई ये सोच रहे होंगे, यूट्यूब पे आके ज्ञान देना तो आसान है, खुद पे पड़ती है तो इंसान जानता है। भाई इस फेज़ से मैं भी गुजर चुका हूँ, 2017 से मैं लोन में हूँ, अब जाके थोड़ा बाहर आ पाया हूँ। अगर मैंने भी ये सब सोच लिया होता तो फिर आज मैं बाहर कैसे आ पाता? अब आप कहेंगे लोन तुम्हारा कम था। भाई लोन कम या ज़्यादा नहीं होता, लोन लोन होता है। मुझसे तो कॉल पर 2 लाख वाले भी गलत करने की बात करता है, अपने साथ में 2 करोड़ वाले भी गलत करने की बात करता है। तो अमाउंट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका माइंडसेट। अपना माइंडसेट को आप जितना बेटर रखोगे उतना ये सब चीज़ों से आप दूर रहोगे। जो भी आप काम कर रहे हो आराम से चुपचाप से काम करो, काम करके सब पैसा बचाओ जाओ अपना और दे देना चुप पे। आगे चल के लाइफ बहुत बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी पैसा आएगा आराम से बचा बचा के दे देना। लीगल केस होता है, भाड़ बजा लीगल केस, भाड़ बजा लोन कंपनी। लाइफ पहले, अपने लाइफ रहेगी तो सब हो जाएगा एक दिन। इसलिए इन सब ख्याल को मन से निकाल लो, मस्त होकर रहो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ अपना, आओ जाओ घूमो फिरो कहीं पे। ज़्यादा इसमें टेंशन इतनी मत पालो, इंडिया में रहते हो, ज़्यादा टेंशन मत पालो इसमें। आराम से जब भी पैसा आएगा लोन देना आराम से, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ ये बात, आप लोग फालतू फालतू यहाँ वहाँ बातें सोचा करते हो। और सबसे बड़ी बात है भाई कि आप, गवर्नमेंट इतने नियम बना रखे हैं, आपके जितने भी लोन मैंने देखे हैं जहाँ मोस्टली लोन आपके अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन में आखिरी में एटलास्ट सेटलमेंट ही होना होता है। किस बात का इतना प्रेशर लेते हो कि आपके मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं? ये सब ख्याल पता क्यों आते हैं? क्योंकि आप लोग को नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ की, इसलिए ख्याल आने लगते हैं। आपको अगर थोड़ी भी 1% नॉलेज होगी, आपको अपने राइट्स का पता होगा, तो आप लोग इसकी फ़ाइट आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। आपके बुरे टाइम में अगर आप लोन लेके डिफ़ॉल्ट कर गए हो, आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं आप बुज़दिल हो। बुज़दिल आप तब कहलाए जाओगे अगर आप इन सब के चलते अपने साथ में गलत करने के लिए सोचने लगो, तब आप बुज़दिल हो। टाइम बुरा है, कोई बात नहीं, अच्छा टाइम भी आएगा। और वैसे भी अच्छा टाइम जो आता है ना, उसकी कदर बुरे टाइम के बाद ही होती है। अब कुछ भाई ये बात कहेंगे कि सर फैमिली सपोर्ट करती नहीं, अब हम क्या करें, कितनी जल्दी लोन अपना ख़त्म कर लें? तो भाई एक बात ये बताओ, अगर फैमिली सपोर्ट ना करती तो आप आज इतने बड़े कैसे हो जाते? आज आप इतने बड़े हो, लोन आपने उठाया है, आपने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है, ये सब फैमिली के सपोर्ट से तो कहीं ना कहीं किया है। आप खुद से तो इतने बड़े हो नहीं गए हो। और दूसरी बात है कि आप सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हो? भाई आपको भगवान ने हाथ पाँव दिए हैं, छोटा मोटा काम कोई भी करो, ऐसा तो नहीं है काम की कमी है। कोई भी छोटा मोटा काम करो, आराम से एक एक करके चुका देना। अब सिबिल तो ख़राब आपकी हो ही गई है, ठीक है, सिबिल भी ख़राब हो चुकी है, पहली बार उसका मुंह तो ख़त्म ही हो गया सिबिल का, ठीक है। तो अभी आप टाइम बाउंडेशन वगैरह सब छोड़ो, आराम से एक एक लोन को पकड़ो, एक एक करके उसको चुकाते जाओ बिना किसी टेंशन के। आराम से चुकाओ, पैसे बचाओ, एंड धीमे धीमे बचा बचा के सब चुका डालो सब। और रही बात लीगल एक्शन की, तो आप मेरे चैनल को चेक करो, हर चीज़ की वीडियो मैंने लगभग एक बना रखी है। लीगल एक्शन जो भी फ़िलहाल अभी हो रहा है,
मैंने कोशिश करके सबके सोल्यूशन की वीडियो मैंने बना रखी है, आराम से वीडियोस देखो, उससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। टेंशन की कोई बात ही नहीं है, बिना मतलब यहाँ वहाँ की बात सोच कर टेंशन आप लोग लेते हो। एक तो मुझे समझ में ये नहीं आता है कि आप लोग वीडियो कंप्लीट पूरी देखते नहीं हो। आधी वीडियो आप देखोगे, डर क्रिएट करके छोड़ कर चले जाओगे वीडियो को, उसके बाद कहोगे ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई वीडियो कंप्लीटली कम से कम एटलीस्ट देखो तो, पूरी पूरी बात आप समझो तो डर की बात ही कोई नहीं रहेगी। अगर आप मेरी सारी वीडियोस को प्रॉपर देख लोगे, आपके अंदर से डर तो सारी खत्म हो जाएगा। सब पूरा मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, कुछ भी मैंने उठा नहीं डाला, सब मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। आप देखो वीडियो आराम से, सारा डर आपको उसी में खत्म हो जाएगा। भाई मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ, इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि कहीं पर भी जल्दी सही नॉलेज नहीं मिलती है। हर इंसान जो है ज़्यादातर आपको डराता है, आपके डर का फ़ायदा उठाता है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जितना मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है मैं पूरी कोशिश करता हूँ। एंड इसी के चलते मैं एक चीज़ और नहीं करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। वो चीज़ ये है कि अभी आप लोग मेरी कॉल्स बुक करते हो, आप लोग मेरी कॉल्स बुक करते हो 100 रुपये 30 मिनट्स के लिए। तो अभी आप लोग जब कॉल आगे से बुक करोगे तो आपको इतने ही रेट में कॉल के साथ साथ मैं आपको 10 दिन की आगे की एक मेंबरशिप भी दे दूंगा। इस मेंबरशिप में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको एक मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। इस ग्रुप में आपके जैसे 40 और भाई होंगे, ठीक है। एंड आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हो, अपना जो भी प्रॉब्लम है आपस में आप लोग डिस्कशन कर सकते हो। एंड इस ग्रुप में साथ ही साथ मैं टाइम टाइम पे गूगल मीटिंग भी किया करूँगा। एक बार में आप लोगों में से 10-10 के बैच बना के मैं बीच बीच में गूगल मीटिंग करूँगा 1 घंटे की। एंड उस मीटिंग में मैं आप लोगों से सामने से बात करूँगा, उसमें आप लोग मुझसे सामने से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो इतनी चीज़ें आपको मिलेगी, और रेट आपका वही है, 100 रुपीज़ में ही आपको ये चीज़ पूरी मिल जाएगी। कॉल तो मिलेगी मिलेगी, साथ साथ आपको ये सब भी मिलेगा। ये मेंबरशिप वाला प्लान हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। अभी आप ग्रुप को बिना कोई भी पैसा दिए फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि आप हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए। 1 जनवरी को अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आप पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लीव भी कर सकते हैं। फुल्ली चॉइस आपकी है, कोई ऐसी फोर्स वाली बात नहीं है। एंड ग्रुप का जो भी लिंक है मैं इस वीडियो के पिन कमेंट्स में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लो। और इसमें ज्वाइनिंग आप करोगे तो पहले आपसे एक थोड़ा सा वेरिफिकेशन आपको किया जाएगा कि आप कोई रिकवरी एजेंट तो नहीं हो, उसके बाद आपको ज्वाइन किया जाएगा। पहले भी मैंने ग्रुप एक बनाया था, लेकिन उसमें एजेंट्स आना चालू हो गए थे, उसको मुझे हटाना पड़ गया। तो इस बार ग्रुप में थोड़ी सिक्योरिटी के चलते आपका वेरिफिकेशन हो सकता है। वेरिफिकेशन के लिए हमारे मॉडरेटर आपसे बात करेंगे। उस ग्रुप में मॉडरेटर में रखूँगे, उस ग्रुप में मॉडरेटर रखूँगा मैं। मॉडरेटर क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको ग्रुप में वेरिफिकेशन करके उनके हिसाब से वो ऐड कर लेंगे आपको। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग फालतू डरना बंद करो, नॉलेज पूरी पूरी रखो, एंड एकदम शांतिपूर्ण तरीके से इस लोन से एक दिन बाहर आ जाओ। और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, जिसके चलते मैं आप लोग की पूरी कोशिश करता हूँ हेल्प करने की। लेकिन प्लीज़ विनती है यार, ऐसे विचार मन से निकाल दो, ये सब चीज़ें कुछ मत करो। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, इससे कुछ होने वाला भी नहीं है। लोन डिफ़ॉल्ट होना लाइफ का एक छोटा सा टेम्प्रेरी फेस है, एक दिन चला जाएगा, लेकिन ये आपकी लाइफ से बढ़ के तो नहीं है। ये समझ लो भाई, लोन डिफ़ॉल्ट होना कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। लाइफ में आगे बहुत कुछ होना है, एक से एक फेस लाइफ में आगे चल के आएंगे भी। अगर आप इसी फेस में हार मान लोगे तो आगे के फेस में क्या आपका होगा फिर? मतलब लोन डिफ़ॉल्ट क्या है यार? आपने प्रेमानंद जी की बात तो सुनी है आपने कि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, अगर आपकी सेहत गई तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। अगर आप ये जो गलत कदम उठाने की बात कर रहे हो तो ये आपके चरित्र पे भी एक हिसाब से दाग ही तो है भाई। कि आपने क्या किया, आपने फेस करने की क्षमता आपके अंदर नहीं थी और आप बुज़दिल थे, आप चले गए, तो फिर सब कुछ चला गया ना आपका। और साथ ही साथ मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक ऐसा दर्द है जो आपके परिवार में आने वाली 4-5 पीढ़ियों तक के रहेगा। आपके बेटे, आपके पोते, आपके परपोते, सब लोग यही कहेंगे कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उन्होंने क्या किया, एक लोन लिया, बिना चुकता किए वो चले गए। क्या होगा इन सब से? कुछ नहीं होगा भाई। छोड़ो इन सब बातों को, आराम से चुका देना। लीगल एक्शन सब छोड़ो, कोई टेंशन की बात नहीं है, जो हो रहा है उसको होने दो। आराम से काम करो, पैसा बचाओ, नियत साफ रखो। साफ नियत जो होती है वो एक दिन हर चीज़ आपकी करवा देती है ऑटोमेटिक। परेशान ना हो, आराम से काम करो, काम करके पैसा बचाओ और लोन एक दिन चुका देना। अगर भाई मेरी बात आपको सही लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को हमें सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।